इस वीडियो में हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हीमोग्लोबिन। आखिर में हीमोग्लोबिन होता क्या है। जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचपी भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है आरबीसी का, और यह कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। और एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का, वो कंटेन करता है 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें अल्फ़ा 2 और बीटा 2 आते हैं। और इसके जो 4 हीम ग्रुप होते हैं उसमें प्रत्येक में एक फेरस आयरन का एटम पाया जाता है। और लगभग 34% जो आरबीसी का वेट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। मेन फंक्शन जो होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है कि ट्रांसपोर्ट कराना ऑक्सीजन का लंग से लेके टिश्यू तक। अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन के तो वेरियस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। पहला दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा होता है सल्फ हीमोग्लोबिन, और चौथा जो होता है मेथ हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम लोग जानते हैं मास को अगर हम मेजर करें आरबीसी के, तो उसको हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से करेंगे। अगर हम लोग को एचबी का यानी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन मेजर करना हो ब्लड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिनोमेट्री। अब 2 टाइप से सैंपल लिया जाता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। ब्लड सैंपल जो लिया जाता है वो 2 टाइप से लिया जाता है। पहला जो होता है कैपिलरी मेथड, जो कि फिंगर प्रिक से लिया जाता है, और दूसरा जो होता है इंट्रावेनस सैंपल, जो कि वेल एंटीकोगुलेटेड होता है। इसमें हम लोग प्रीफर्ड करते हैं ईडीटीए ऑयल को। और जो लिक्विड एंटीकोगुलेंट होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देता है और डिक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी एचबी एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड, दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड, चौथा होता है डायरेक्ट रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक हीमोग्लोबिनोमीटर, और लास्ट जो होता है साइलेज मेथड। इस वीडियोज़ में हम लोग केवल साइलेज मेथड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं साइलेज मेथड आखिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो साइलेज मेथड में दिया है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एसिड हिमेटिन में। किसके हेल्प से कन्वर्ट होता है, उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl लेते हैं, जिनका कंसंट्रेशन N/10 होता है। जब इसको हम लोग लेते हैं तो हीमोग्लोबिन एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसिड हिमेटिन होता है वो ब्राउन कलर में होता है, और इसकी इंटेंसिटी को हम लोग मैच करते हैं एक स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास कंपेरेटर से इन विजुअल कैलोरीमीटर, जिसको हम लोग साइलेज कैलोरीमीटर बोलते हैं। इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइलेज हीमोग्लोबिन ट्यूब को मार्क करते हैं। जो मार्क किया गया होता है 2 तक, उसमें हम लोग फिल करते हैं N/10 HCl को अप टू मार्क 2 तक। और उसके बाद उसमें हम लोग डिलीवर करते हैं 20 माइक्रोलीटर यानी 0.02 ml ऑफ ब्लड को। उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन पीपेट के हेल्प से उसमें ब्लड को एंटर कराते हैं। उसके बाद हम लोग स्टीयर करते हैं विथ स्टीरर, और वेट करते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और उसको स्टीयर करते हैं, और कलर को मैच करते रहते हैं कंपेरेटर से। जब कंपेरेटर मैच कर जाता है तो वहाँ पर हम लोग रीडिंग ले लेते हैं अपर मेनिस्कस तक, यानी ऊपरी भाग तक हम लोग उसका रीडिंग ले लेते हैं। अब ये एचबी एस्टिमेशन का एडवांटेज क्या होता है ये जानेंगे। एडवांटेज ये होता है कि ये सिंपल होता है, सिंपल बेडसाइड टेस्ट होता है, और रिएजेंट एंड एपरेटस आर चीप, मतलब इसका जो रिएजेंट और एपरेटस यूज होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि यह एक मैनुअल कंपैरिजन है कलर चेंज का। देयर कैन बी विजुअल एरर, यानी यहाँ पे कलर मैच करने में कुछ विजुअल एरर आ सकती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। कार्बो ऑक्सी मिथाइल और सल्फ हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एसिड हिमेटिन में। जो ग्लास, एक और इसका डिसएडवांटेज दिया है, ग्लास कंपेरेटर जो होता है वो फेड कर सकता है। अगर ज़्यादा दिन तक हम रख रहे हैं तो उसमें फेडिंग आ सकती है ग्लास कंपेरेटर में।
कलर ऑफ एसिड हेमेटिन जो होता है आल्सो फेड क्विकली, ये भी मतलब जल्दी फेड कर जाता है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है हीमोग्लोबिन की मेल में जो होती है 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, फीमेल में होती है 11.5 से लेके 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और इन्फेंट में जो होता है 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब हम जानते हैं काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल के बारे में। जो काउंटिंग ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड सेल होता है ये एक बेसिक स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट होता है, और ये इंक्लूड करता है ल्यूकोसाइट यानी WBC, जिसमें टोटल और डिफरेंशियल लिया जाता है, दैट इज़ TLC का मतलब हुआ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और DLC का मतलब हुआ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। रेड सेल का होता है, प्लेटलेट्स का होता है, और सम टाइम हम लोग इस्नोफिल का भी करते हैं। हाउएवर द टर्म कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC का फुल फॉर्म पूछा जाता है मैक्सिमम। CBC का फुल फॉर्म जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट इज कॉमनली दीज डेज फॉर द फॉलोइंग पैनल ऑफ द टेस्ट डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ WBC जो होता है। WBC यानी अभी मैंने बताया ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसमें किया जाता है TLC किया जाता है और DLC किया जाता है। TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद हम लोग करते हैं इवेल्युएशन ऑफ RBC करते हैं, RBC का काउंट करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, हीमेटोक्रीट यानी हीमेटोक्रीट को हम लोग शॉर्ट में HCT भी बोलते हैं। रेड सेल इंडिसेस करते हैं जिसमें MCB आता है, MCH आता है, MCHC आता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसका विड्थ का हम लोग रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन का विड्थ हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग RDW बोलते हैं यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसमें हम लोग इवोल्यूशन करते हैं प्लेटलेट्स का, जिसमें हम लोग प्लेटलेट्स काउंट करेंगे। मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम यानी MPV का फुल फॉर्म क्या हुआ, मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम। उसके बाद प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ यानी PWV। यहाँ पे हमने देखा था रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ देखा था, जिसको हम लोग RDW बोलते थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ यानी PDV नहीं होगा, यहाँ पे PDW होगा। जैसे यहाँ पे RDW था वैसे यहाँ पे PDW होगा, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। फिर नेक्स्ट जानते हैं WBC काउंट। WBC काउंट में क्या होता है, हम लोग डिटरमाइन करते हैं वाइट ब्लड सेल को पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। WBC का लाइफ स्पेन जो होता है 13 से 20 दिन होता है। WBC का RBC का और प्लेटलेट्स का सेम मेथड होता है। इसमें जो पहला मेथड होता है वो विजुअल हिमेटोसाइटोमीटर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेथड। हम यहाँ पे WBC का नॉर्मल रेंज जानेंगे क्या होता है। WBC का अगर एडल्ट में देखा जाए तो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। इन्फेंट का देखा जाए, जो कि इन्फेंट एट बर्थ देखा जाए, उसका 10,000 से 26,000 पर माइक्रोलीटर होता है। चिल्ड्रेन का देखा जाए जो कि अंडर 1 ईयर है, उनका जो होता है WBC काउंट जो होता है 6,000 से 18,000 पर माइक्रोलीटर होता है। उसके बाद यहाँ देखो दिया है ल्यूकोसाइटोसिस। एक चीज़ याद रखने वाली है, साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज। अगर पेनिया कहीं पे वर्ड आ जा रहा है PENIA, पेनिया मतलब होता है डिक्रीज करना। यहाँ पे दिया है सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूको से आपको पता होना चाहिए, ल्यूको मतलब होता है वाइट ब्लड सेल और साइटोसिस मतलब होता है इंक्रीज करना है। यानी क्या कारण है, काज ऑफ इंक्रीज WBC काउंट, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें ल्यूकोसाइटोसिस का काज क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक हो सकते हैं। ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमाइड रिएक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, डायबिटिक कोमा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हो सकता है। इन सब की वजह से ल्यूकोसाइटोसिस होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ल्यूकोपेनिया। पेनिया मतलब डिक्रीज करेगा, यानी ल्यूको मतलब WBC जहाँ पे डिक्रीज करेगा उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अब काज ऑफ हम लोग डिक्रीज WBC काउंट को जानेंगे। यहाँ पे दिया पहला एप्लास्टिक एनीमिया दिया, दूसरा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, तीसरा दिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया,
चौथा दिया है टाइफाइड फीवर और लास्ट दिया है लोडी-प्लास्टिक सिंड्रोम। ये सब क्या है, काज ऑफ डिक्रीज WBC काउंट है। डिक्रीज WBC काउंट को हम है ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अब हम लोग RBC काउंट के बारे में जानेंगे। ये डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ RBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जिसकी लाइफ स्पेन जो होती है 100 से 120 दिन होती है। मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, RBC WBC और प्लेटलेट्स का सेम मेथड होता है। वहाँ यहाँ भी वही दिया है, विजुअल हीमेटोक्रीट मेथड, विजुअल हीमेटोसाइटोमीटर मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड। और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है RBC का मेल में जो होता है 5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। फीमेल में जो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और चिल्ड्रेन में जो होता है 4 to 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे काज ऑफ डिक्रीज RBC काउंट जो है वो दिया है एनीमिया दिया है, और काज ऑफ इंक्रीज RBC काउंट जो होता है वो पॉलीसाइथेमिया दिया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। प्लेटलेट जो होता है वो थिन डिस्क शेप का होता है, जो 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। दे आर फंक्शनल इन हीमोस्टेटिस, यानी ये हीमोस्टेटिस में फंक्शनल होता है और मेंटेन करता है वैस्कुलर इंटीग्रिटी को, और प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जो लाइफ स्पेन होती है प्लेटलेट्स की वो 7 से 10 दिन होती है। मेथड वाइज सेम मेथड है काउंट करने के लिए, विजुअल मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ये नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट काउंट की, वो 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। यहाँ पे वेरिएशन भी आता है, कहीं 3.5 लाख लिखा होगा, कहीं 4.5 लाख लिखा होगा, मतलब नॉर्मल इसी लेके चलते हैं 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। जो कंडीशन होता है जहाँ पे एबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है उसके बारे में जानते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है प्लेटलेट काउंट तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलेंगे। पेनिया मतलब बताया था मैंने कि डिक्रीज, जो भी जहाँ कहीं भी डिक्रीज वाला वर्ड आ जाए वहाँ पे पेनिया यूज होता है। डिक्रीज काउंट हो रहा है अगर प्लेटलेट का तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर इंक्रीज हो रहा है प्लेटलेट तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब कंडीशन जो काज कर रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कंडीशन काजिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज करता है। उसमें देखो पहला आता है इम्पेयर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, एक्यूट ल्यूकेमियाज हो गया, एक्यूट ल्यूकेमियाज हो गया, माइलोफाइब्रोसिस हो गया, मैरो इन्फिल्ट्रेशन बाय मैलिग्नेंसी हो गया, ड्रग्स हो गया जिसे क्लोरोएम्फेनिकोल, थायराइड्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इसके वजह से हो सकता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है। और दूसरा जो होता है एक्सेलरेटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, जिसमें ITP आता है, SLE आता है, एड्स आता है, CLL आता है, DIC आता है, ड्रग्स आता है इंड्यूस, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, यूनिन, गोल्ड, ये सब आते हैं ड्रग्स के अंतर्गत। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, स्प्लेनोमेगैली, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये सब एक्सेलरेटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जानेंगे कंडीशन फॉर थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी प्लेटलेट्स में इंक्रीज होना। इंक्रीज किस वजह से हो सकता है? पहला जो होता है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी की वजह से हो सकता है। ये कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोसिस का। उसके बाद हम लोग जानेंगे एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट्स, यानी AEC के बारे में जानेंगे। AEC जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इसिनोफिल ब्लड में बताता है एलर्जिक कंडीशन के दौरान, और क्या अदर कारण है इसिनोफिलिया के वो उसके बारे में बताता है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, AEC का फुल फॉर्म क्या होता है? AEC का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। इसके लिए मेथड कौन से है? इसके लिए पहला मेथड जो है इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर मेथड है, दूसरा जो होता है फ्यूज रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर मेथड होता है। नॉर्मल रेंज जो AEC का होता है वो 40 से 400 पर माइक्रोलीटर होता है, और काजेज ऑफ एबनॉर्मल AEC जो होता है, अगर इंक्रीज AEC हो रहा है तो उसको इओसिनोफिलिया बोलते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है
तो डिक्रीज होने वाले में बोलेंगे इओसिनोपेनिया, मगर यहाँ पे गलती से इओसिनोफिलिया छप गया है, यहाँ पे होगा इओसिनोपेनिया।